पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हमारी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबरों के साथ मिलने के लिए, उनके व्यूज़ सुनने के और अपनी व्यूज़ रखने के लिए हम उनके खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और दिल से हम इनको इस्तकबाल करते हैं। थारोली इन सारी चीज़ों पे जो भी बातें थी पोस्ट 5 अगस्त और प्री 5 अगस्त 2019 उन सारे पे डिलिब्रेशंस हुई। एक पॉइंट हम सबों की कॉमन है, वो ये है कि रेस्टोरेशंस ऑफ एर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ आर्टिकल 370 एंड 35A। ये करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस की भी क्लियर स्टैंड है और ये पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशंस इनकी भी स्टैंड है, उस पर क्लियर है और हम किसी भी कीमत पे इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जो यूटी दी गई है, किया गया है, बाइफर्केशंस की गई है, इन सारे के डे फर्स्ट से हम अगेंस्ट हैं, आज भी अगेंस्ट है और आइंदा भी हम अगेंस्ट रहेंगे। तो ये हमारी टोटल बातें थी। इसके साथ हमारी अपनी कुछ इश्यूज़ थे जिस पे हमने इनके साथ भी बात रखी। इनके कुछ प्रपोजल्स है, उस प्रपोजल्स को भी हम स्टडी कर रहे हैं। ये सारी बातचीत हमारी हो गई है, पूरी टीम ने हमसे बात की और हमने इनसे अपने व्यूज़ रखे। तो टोटल्स हमारे आज मैं आपसे कहूँ, हम करबलाई साहब का, कमर अली आखून साहब का और इनके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के तमाम जो मेंबरान हैं, हम इन सब का शुक्रगुज़ार हैं कि आज इन्होंने वक्त निकाला और हम सब से मुलाकात की। हमें दरअसल पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो सदर हैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और जो नायब सदर हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनके कहने के मुताबिक आज हम करगिल के लोगों से बात करने आए हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा जो मेन एजेंडा है और जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मेन एजेंडा है वो एक ही है कि हम 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले को नहीं मानते हैं, हम रियासत जम्मू कश्मीर के बंटवारे को नहीं मानते हैं, हम यहाँ की सरज़मीन से 370 और 35A का जो उसको उठाया गया है हम इसको नहीं मानते और हम इसकी रेस्टोरेशन चाहते हैं। ये हमारा एजेंडा है, ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एजेंडा है और बड़े अच्छे माहौल में हमने एक दूसरे से बातचीत की। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आगे भी एक नज़दीकी तालमेल बना रहे और हम अपने एजेंडा को हासिल करने में कामयाब हों। सर, जिस तरह से यूटी और ये बीजेपी की एक साजिश है हम सब के ख़िलाफ़। उन्होंने इस तमाम नैरेटिव को एक मज़हबी जामा पहनाने की कोशिश की है। जो भी रियासत के बंटवारे के ख़िलाफ़ बात करे या 370 या 35A को दोबारा लाने की बात करे, उन्हें कहते हैं ना ये तो सिर्फ मुसलमानों का एजेंडा है या ये पाकिस्तान का एजेंडा है या ये एंटी नेशनल एजेंडा है। लेकिन अब हमारी लड़ाई मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी और बीजेपी की सोच के ख़िलाफ़ है। बीजेपी हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान बीजेपी नहीं है। हम जो भी बात करते हैं, हम जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो मुल्क के आइन में दर्ज था और हम इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। आज अगर आप देखें, बिलखसूस पिछले दिनों का वो जो लैंड का फ़ैसला था, लैंड लॉज का फ़ैसला, आज अगर आप देखें तो जम्मू में भी दबी अल्फाजों में बेशक, लेकिन जम्मू में भी आपको वो लोग मिलेंगे जो इस फ़ैसले 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले के साथ आज नहीं है। इसी तरह मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ करगिल में आम तौर पे लोग 5 अगस्त को नहीं मानते, इसी तरह लेह में भी आपको लोग मिलेंगे जो 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले के साथ नहीं है। इसलिए मैं इस प्रोपेगेंडा की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ये एजेंडा जो हमारा है ये मज़हबी एजेंडा नहीं है, ये इलाकाई एजेंडा नहीं है, इसमें किसी तरह की ज़ात और बरादरी का कोई एजेंडा नहीं है। ये जम्मू कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों का एजेंडा है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। सर, जिस तरह से लोकल अरेंजमेंट है इनका, ये आप लोकल लेवल पे इनसे पूछ लीजिए। हम जनाब यहाँ पे गुपकार, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ करने के लिए आए हैं
जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर से कभी आपकी मुलाकात होगी तो उनसे पूछ सर लीजिएगा। फर्दर कोर्स ऑफ प्रोसीजर क्या होगा? मुख्तलिफ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। जी एक तो हुआ कानूनी लड़ाई, जी जी सुप्रीम कोर्ट में हमारे पिटिशन दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के पिटिशन में आपके करबलाई साहब और कमल रेड्डी आखुन साहब भी इसमें पिटिशनर बन गए हैं। एक वो लड़ाई है। सियासी लड़ाई है हमारी। सियासी लड़ाई मुख्तलिफ तरीक़ों से लड़ी जाती है, चाहे वो पार्लियामेंट के ऐवान में हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे जिस तरह परसों आपने पीडीपी का एहतजाज देखा जम्मू में, कल भी उन्होंने श्रीनगर में कोशिश की थी, इजाज़त मिली नहीं। हम सियासी तौर भी लड़ेंगे, हम कानूनी तौर भी लड़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा है हम पुरअमन तौर लड़ेंगे। हमारा कोई इरादा नहीं है कि इस रियासत में या इस सरजमीन पे किसी तरह के इस तरह का माहौल बने जिससे कि अमन जो है उसको नुकसान पहुंचे। लास्ट एक सर में हम कैसे इनको शामिल करते जब तक कि हम इनसे बात नहीं कर पाए, वो गलत होता हमारे तरफ से। तो आज इनसे बातचीत हुई है और हमने इनसे कहा हुआ है कि हम चाहते हैं कि इनकी मीटिंग में अगर ये चाहें तो हम अपने लोग बीच बीच में भेज सकते हैं, और ज़रूर हम तो चाहेंगे कि जब कभी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग हो तो उसमें हम चाहेंगे कि करगिल की आवाज़ जो है वो शामिल हो। हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं होगी। थैंक यू। एक बात ये तय है, एक बात सुन लीजिए हम सब की तरफ से, जम्मू कश्मीर का बंटवारा नामंजूर है और यहाँ की 1 इंच की ज़मीन भी न करगिल से, न लेह से, न जम्मू से, न कश्मीर से दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.